अस्सलाम वालेकुम अमजदुल्ला साहब, ये देखिए हम लोग जेल से 31 आदमी आए। ये पूरे तेलंगाना के हैं। इसमें ओल्ड सिटी, न्यू सिटी, निजामाबाद हर जगह के हैं। हम लोगों को पैसों की जरूरत है। बिल्कुल हमारे पैसे नहीं है। 3 महीने से जेल में थे। हमारा बस का आने का बंदोबस्त कीजिए। एक एक आदमी को 1500 रुपये हो रहे। पूरे 31 आदमी है हम लोग। तेलंगाना के हर जगह से आदमी इधर ले लो, साइड में ले लो। पूरे आदमी आए। देखो 31 आदमी आए। देखिए हेल्प कीजिए। अमजदुल्ला साहब से गुजारिश है, आपको सबकी दुआ लगेंगी। आप लोगों के दरमियान में एक इमरजेंसी थी, इसलिए आया मैं। बोलना यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तकरीबन 450 इंडियंस जो है 450 इंडियंस ये सऊदी अरेबिया में सुमैशी जेल में थे। 5 महीने से पिछले सुमैशी जेल में थे ये लोग। तो अल्लाह के फजल से ये तमाम लोग रिहा हो गए और इंडिया को आ गए हैं ये लोग। इसमें जो है हमारे तेलंगाना स्टेट के तकरीबन 40 लोग हैं जो अब फिलवक़्त पल्लावरम आर्मी कैंप चेन्नई तमिलनाडु में है। ये लोग, इनको आर्मी कैंप में क्वारंटाइन किया गया है। इनके ऊपर क्या कसूर था कि लॉकडाउन की वजह से ये लोग परेशान थे। कोई किसी मस्जिद के बाहर भीख मांगते हुए गट गया तो उसको ले जाकर रख दिए। कोई ओवर स्टे था, उसको ले जाकर रख दिए। तो कोई इनका पुरसाने हाल नहीं था, ना तो इंडियन एम्बेसी इन रियाद सऊदी अरेबिया, ना तो इंडियन काउंसलेट इनको पूछ रही थी, ना तो इंडियन गवर्नमेंट उसके बारे में इतला थी। एक वीडियो आने के बाद में वो वीडियो मैंने नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को भेजने पर तेज़ी से कार्रवाई हुई। 1 हफ्ते के अंदर अल्लाह के हुक्म से ये लोग पूरे यहाँ पर आ गए हैं। जो लोग कश्मीर के थे, पंजाब के थे, केरला के थे, उनको ले जा उनको उनकी गवर्नमेंट जो है चेन्नई से वापस बुला ले रही है। लेकिन हमारे जो तेलंगाना के 35 कुछ लोग हैं करीब में, तो इनके पास जो है टिकट नहीं है। चेन्नई से हैदराबाद आने के लिए टिकट नहीं है। अपने ओल्ड सिटी के भी हैं, निज़ामाबाद के भी कुछ लोग हैं, करीमनगर के हैं, जगतियाल के हैं इसके अंदर। तो मेरी गुजारिश है कि ये लोग जो है अभी मुझे एक वीडियो बनाकर भेजे हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि चेन्नई से हैदराबाद बस से आने के लिए इनको 1500 रुपये एक टिकट के हो रहे हैं। 1 अक्टूबर 2020 के दिन इनका क्वारंटाइन ख़त्म होगा और इनको छोड़ा जाएगा। उससे पहले इनका टिकट करवाना है हमारे को। अगर फ़्लाइट से आना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि 3000 रुपये एक का हो रहा, करीब करीब 1 लाख रुपए ख़र्चा हो रहा। तो मेरी अपील है कि मैं वहाँ पर एक लड़का है यासीन जो अपने ओल्ड सिटी का है, और एक है फ़िरोज़ ख़ान, ये भी अपने हैदराबाद ओल्ड सिटी का लड़का है। इन दोनों का नंबर मेरे फेसबुक पर डाल रहा हूँ। इनका अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड और इनका GPay नंबर डाल रहा हूँ। आप लोग फ़ोन करके इनसे दरियाफ़्त करके जल्द से जल्द आज शाम तक इनको पैसे रवाना करिए। अगर 50,000 रुपये जमा हो गए तो ये लोग बस से आ जाते। अगर 1 लाख रुपए जमा हुए तो ये लोग पूरे 30 आदमी फ़्लाइट से आ सकते। मेरी गुजारिश है आप तमाम से कि अल्लाह ने इतना बड़ा काम ले लिया मुझसे। तकरीबन 450 हिंदुस्तानी आज दुआएं दे रहे हैं। तो ये 30 आदमी जिनके पास बिल्कुल नहीं है, 5 महीने से ये लोग जेल में, पैर में चप्पल नहीं है, आंख में कपड़े नहीं है, वैसी हालत से ये लोग आए हैं। खुदारा इनकी मदद करिए, इनके अकाउंट में पैसे डालिए ताकि ये लोग हैदराबाद आएँ। और जो भी हजरात इसमें मदद करेंगे अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को दूर करेगा, उनकी ज़िंदगी में फल और फूलेगी उनकी ज़िंदगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, यार जिंदा सोबत बाकी।